जब इंसान मुश्किल में होता है तब उसकी पहचान उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी पीड़ा होती है, और जो उस पीड़ा को कम करने के लिए आगे आता है वही इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। दर्शकों, अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सुधार के कार्यों के कारण आज संत रामपाल जी महाराज का नाम हर जाति और हर धर्म के लोगों के बीच सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका एक दिव्य संदेश पूरे विश्व को जोड़ने का मार्ग दिखाता है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं, कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में आध्यात्मिक ज्ञान और मानव सेवा की ऐसी अलग जगाई है जिसने जाति और मजहब की दीवारों को चुनौती दी है। आज इसका प्रभाव केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके निस्वार्थ सेवा कार्यों से प्रभावित होकर उनके प्रति अपनी मोहब्बत और अकीदत व्यक्त कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मुस्लिम समाज के मौलाना और हजारों लोग स्वयं संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करने पहुंचे? आखिर किस सेवा ने उनके दिलों को इस कदर छू लिया? इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी राजस्थान का डीग जिला, जहां कई मुस्लिम बहुल गांव दशकों से बाढ़ के पानी की त्रासदी झेल रहे थे। खेत डूब चुके थे, रास्ते बंद थे। हजारों परिवार अपने ही घरों में कैद होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम ने राहत कार्य शुरू किए। जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई गई, पानी निकालने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सेवा का कार्य किया गया ताकि लोग इस संकट से बाहर निकल सकें। धीरे धीरे हालात बदले। जहां कभी चारों ओर पानी था वहां फिर से खेतों में हरियाली लौटने लगी। जिन परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी थी उनके चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई देने लगी। लेकिन इस सेवा की सबसे बड़ी गवाही तब सामने आई जब उन्हीं मुस्लिम बहुल गांवों के मौलाना, समाज के गणमान्य लोग और राहत पाने वाले परिवार स्वयं संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करने धनाना धाम पहुंचे। उन्होंने पूरे सम्मान और अदब के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की और बताया कि कठिन समय में मिली इस सहायता ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। दुनिया ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है, टूटी हुई कश्ती को तूने ही निकाला है। जब भी अंधेरा था तेरा ही उजाला था, हर गम के सफर में तू साथ ही चला था। तेरे दर पे आया हूँ, खाली ना लौटना मेरे मौला, खाली ना लौटना। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं है। उनके तत्व ज्ञान ने भी अनेक लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। उन्होंने पवित्र गीता, चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल के प्रमाणों के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा एक है और पूरी मानवता उसी की संतान है। यही कारण है कि आज विभिन्न धर्मों के लोग उनके आध्यात्मिक विचारों और मानवता की सेवा से प्रभावित होकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जब धनाना धाम में मौलाना साहिबान और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात हुई, तब आखिर वहां क्या हुआ? उन्होंने अपने अनुभवों में क्या कहा और क्यों यह मुलाकात आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है? आइए देखते हैं धनाना धाम की वे विशेष झलकियां, जहां इंसानियत, सेवा और आपसी भाईचारे का एक अनूठा दृश्य देखने को मिला। ये जो अन्नपूर्णा में सेक्टर 20 का मकान बनाया था ना, जब बुलाए थे ये बोले बुद्धि से मिल गया। ओहो, बड़ी खुशी आपके आने से। सर जो है जब मकान इन्होंने बनाया तो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब जो है बनने के बाद जब तैयार हुआ
तो मैं असल में आलिमों की जो मौलाना लोगों की तंजीम होती है, हाँ। दो का अध्यक्ष हूँ, हाँ। 2 स्टेट का। अच्छा अच्छा तो मुझे बुलाया और ये हमारे इमाम साहब हैं। अच्छा अच्छा। और पहले आप आगे जब सब कुछ हो गया एक क्या तो हमारे इमाम साहब हैंगे, तो इन्होंने मतलब जो है हमारे हाथों से चाबी दिलवा करके, और ये लगा कि बगैर भेदभाव के, मतलब जो जो लगा कि बगैर भेदभाव के मतलब इतनी ज्यादा खिदमत, इतनी ज्यादा सेवा की समाज में, कि देख करके इतनी खुशी हुई कि हमने उसी वक्त इन लोगों से कहा कि भाई पहले जो है गुरु जी का दर्शन कराइए, एक बार मुलाकात कराइए। तो मुंडका में जो आश्रम में हमें ये लोग लेके गए थे हम लोगों को, तो मतलब जो है, और यहाँ भी देखा कि मतलब जिस तरीके से प्यार, मोहब्बत और सेवा, मगर कोई भेदभाव नहीं, कोई ये नहीं। तो इतनी खुशी हुई कि हम इस खुशी के मतलब जो है आपको देख करके बस आपका ये हो गया, और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। पूरी की पूरी मखलूक, अल-खल्क़ व यालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का एक कुंबा है, एक खानदान है। बस तो हम सब एक माता पिता के संतान और उसके आपने बंदे मेरे हैं। दिल की बात कह दी। जी। तो इसलिए हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हुई जी। तो इसलिए जो है हमें बेपनाह जो है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आश्रम में, वहाँ भी जा करके और यहाँ भी, तो कि मतलब जो है इतना प्यार मिल रहा है हमें आप लोगों से, भक्तों से, कि मतलब हम उसको अपने अल्फाज जो है, अल्फाज में इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता कि बनाने वाले ने अल्फाज का दिल के जज्बात की तर्जुमानी के लिए वादही अल्फाज ही नहीं बनाया है जी। क्योंकि मोहब्बत के आसार कुछ ऐसे होते हैं, दिल की कैफियत कुछ ऐसी होती है कि जब हम सब एक माता पिता की संतान हैं और एक ही अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर जो है हमें तकसीम क्यों, तो फिर भेदभाव है कहाँ किस चीज का। लेकिन हम लोग जो है दुनियावी जिंदगी में जो है ये अज्ञानता का लेकिन यहाँ पे एक बात आज नई मालूम हुई, तो और ज्यादा खुशी हुई, जो मैं कहना चाहता हूँ। सारी कह दो आज, सारी कह दो। तो ये खुशी, क्योंकि हमें ये पता नहीं था यहाँ शराब और जुआ तो छोड़ दीजिए, बीड़ी और सिगरेट और गुटखा भी नहीं कोई छू सकता जी। और उसका यहाँ, उसकी यहाँ एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा यार ये आज तक नहीं बताया, ये तो मतलब इतनी खुशी वाली बात बता दी आपने। भाई गुरु जी बहुत बहुत जो है कि ये भेदभाव और बहुत ज्यादा जो है ये एकदम खत्म करके जो है हम सब एक, यही प्यार मोहब्बत। और फिर मैं एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि जो बाहर हम लोग जो है आपस में ये करते हैं, या दूसरे लोग कोई भी, चाहे हम में से हों या कहीं से हों, तो ये चीज जो है नहीं होना चाहिए। हम सबको एक आवाज, एक अपनी आवाज में आवाज मिला करके जो है खड़े होना चाहिए। अब मेरी सुनो, हमारा नारा है जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। बहुत खूब, बहुत ही। अब हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा अल्लाह की दया है, अल्लाह को दे, खुदा को, राम को, रहीम को, परमात्मा एक ही है, भाषा का जी। तो हमारा तो नियम है, हमने राजस्थान के अंदर हरण सेवा की, उन लोगों के 40 सालों से बुआई नहीं हुई थी। अब वीडियो दिखाना इनको, देख लिया। उनका वीडियो देखी मैं, वो कह रहे थे वहाँ के मुसलमान भाई कि हमने पड़ोसी गांव में देखा कि वहाँ से पाइप मिली है बाबा रामपाल के यहाँ से, और उनका बहुत सुंदर काम हो गया है। मैंने उससे पूछा भाई एक बात बताओ, यदि वो हिंदुओं को ही देते हैं तो हम तो दुख पाल लेंगे, हम आएंगे नहीं। अगर वो सबको देते हैं तो हम आए। वाह, बहुत तो उसने ये कहा सरपंच ने कि आप जाओ, कोई पूछे भाई नहीं आप तो कौन हो, तो उसने कहा कि आप साथ चलो। उस सरपंच को साथ ले गए, हिंदू को बोल गए वहाँ तो कोई आप पूछना ही नहीं, हमने तो दुख देखना कहाँ दर्द है जी, दर्द का बुरा हाल था, पलायन कर। वहाँ मुस्लिम कई गांव हैं, हिंदुओं के भी 30-40 गांव है, 4-5 मुसलमानों के। आज उनको डीजल दिया, बिजली नहीं थी, इंजन दिया, उसका जनरेटर का किराया दिया और पाइप दी, आज उन्हें फसल ले रहा है। आप देख कर तोड़ लगा के मुसलमान गाँव का वहाँ पर भगवान जी की जय हो।
आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा इतना हौसला बढ़ा दिया, और ज्यादा सेवा नहीं, करेंगे। आप तो दिल में बसने गए हमारे मतलब जो है यहाँ नहीं, आप हमारे दिल में अब जगह जो आपकी जो है। यूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी मैं गरम को। ठीक। और हमारा ये है कि हम सब एक करेंगे पूरे विश्व को, जहाँ तक हमारी पारदर्श आएगी। और इसमें हम काफी सफल भी हुए, और आपका भी हमें सहयोग चाहिए। आप भी समझाओ, हम तो हिंदुओं को साथ हम हिंदुओं से भी ऐसे हुआ, क्योंकि हम जो हिंदू लोग जहाँ खड़े हुए ना, हम इनको ऊपर उठाना चाहते हैं बहुत। और उनको एक करेंगे। जो हमारा सब स्टार्ट में जो धर्म था ना, हिंदू था, उससे मेरा मुसलमान ना सिख रहा है, वो विधि हमारे पास है और उससे ये सफलता मिल रही है। ये देखो कितने लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सिख रही का कोई रोल नहीं है, और देखा भी जवान बच्चे भी नशे से बचे हुए हैं। और अब इनको इतना सुख दिया भगवान ने कि इनके दान से हम लोगों को सुखी कर रहे हैं, जनता को दुखियों को सुखी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इस भक्ति से जुड़े। देखो, मैं कहता हूँ धर्म परिवर्तन नहीं करना, केवल अपनी विधि और विकार, विधि सही जो करनी है तो सत हमारे शास्त्रों में है, और अविकार नहीं करनी। मुसलमान मुसलमान रहो, हिंदू हिंदू रहो, पर बैर भाव ना हो, एक होकर चलो। कोई कहते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, नहीं, धर्म तो हमारा एक है। ये अलग से चोटी बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, इससे कोई सिख नहीं बनता, कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान तो धर्म कर्म से बनता है, हम वो बनाना चाहते हैं। और आपने मेरे बड़ी खुशी हौसला बढ़ाया यहाँ करके, और इमाम साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा भाई, खाना खुना खिलाओ, बहुत फिर तो कहना प्रदर्शनी भी दिखाई देगी। ओहो, फिर तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वाह भाई वाह। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आते रहा करो, हमारा हौसला बढ़ता है। आते रहा करो यहाँ पर, हाँ, निसंकोच आओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम सुना था आपका। हाँ, अच्छा, और चाबी भी हमारे साथ, हम सीधी भाई ओहो, ठीक है। सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 में, जी हाँ, 2 मकान है, दोनों हाँ, दो मकान। बंदी छोड़ आश्चर्य, मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य और धन्य हूँ। क्या बात होगी, ऐसा आश्चर्य क्या? ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी आपसे मिल सीधी पाएंगे। मिल कोई बात नहीं, लेकिन बहुत है, उस अल्लाह बहुत को मेरे तो- लिए आश्चर्य है। और हर चीज एक बहुत आश्चर्य जो वक्त लग रही है। हाँ, ठीक है, और आगे भी मैं और अपने साथियों को हाँ, ठीक है। इस मुहिम से, आप इस्लाम धर्म से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे साथी हैं हाँ, हमारे साथी। जैसे हाँ, तो हमारे। हमने एक पुस्तक लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, आप उसको पढ़कर देखो। जी जहाँ हिंदू अटके हैं वही मुसलमान अटके हैं, इन दोनों को ऊपर उठाएंगे। जहाँ एक हुए थे और जहाँ से अनेक हुए, उस एक में मिलाएंगे, हम एक होंगे सारे। ठीक है, वाह भाई, इतना खर्चा कर दिया तुमने, और तेरी कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम अल्लाह, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। अरे आप तो भाई सब हिंदू होते हैं, मुसलमान। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साहब हम तेज भरत गांव तहसील से, आइए बताओ। हम ग्राम गांवड़ी है, गांवड़ी, गांवड़ी है, राजस्थान भरतपुर से हाँ हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, और 30 साल से हमारे वहाँ पानी भर रहा था, 30 साल से। अच्छा, और 30 साल से पानी भर रहा था, तो हमारे अब की बार इतनी बड़ी मदद हुई है। अच्छा, 500-600 बीघे धरती थी, कोई ना, 500-600 बीघे धरती थी, और उसमें सब में फसल हुई है, बहुत बढ़िया, अच्छी हुई ना। आपकी कृपा से बहुत अच्छी तरह फसल हुई है, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। उसी की धन्यवाद देने हम सब बड़े बहुत बुजुर्ग बड़ी- हमारे साथ आए हैं। आपने बहुत बड़ा, आपके आभारी हैं हम, बहुत खुश हैं साहब। साहब बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे आपने। जैसे औरत नमाज पढ़ते हैं सुबह 4 बजे, हाँ 3 हाँ, बजे, अच्छा, औरत बहुत सिदोसी की होती है। तो औरत जो बुजुर्ग औरत है ना, औरत होती है ना, उनको पता तो ही सबकी आप
नहीं है यहाँ पर आश्रम में। दुआएं की तो थी आपके लिए। हमारे दुआ रो रो के दुआ करिए आपके बारे में। आपकी दुआओं से आ गया बाहर में। अरे यहाँ पर कोई हिंदू कोई मुसलमान ना, ना, नहीं। आपके यहाँ तो इंसान मानवता का हाँ, बस हमें भगवान, कोई जातिवाद नहीं मिला। हम अल्लाह भगवान एक मानते हैं, एक परमात्मा इस संतान मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पता लगा था छोटे छोटे बच्चा 3 चार 4 पांच साल गाँव के हैं आपके मुसलमान। नाम पे वो भी अच्छा। फिदा है साहब। मुसलमानों के परिवार घर हैं, अच्छा। गांव है, अच्छा और वो कुछ हिचके थे पहले, मगर कह दो जाके हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। कहती आपको जितनी पाइप चाहिए, जितना मोटर चाहिए, सब कुछ मिला जनरेटर हमारे लिए। इंजन चाहिए, तेल भी दो उनको, जनरेटर दो, हाँ, किराया दिया। हाँ, सब कुछ मिला है हमारे लिए, बिल्कुल ऐसा ही मिला है। अब परमात्मा ना करे, अल्लाह ना करे कोई दिक्कत आवे, फिर आओ तो फिर बता दियो, अंदर खड़े पाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमको से हाँ, 4-5 फुट पानी, बहुत पानी हमारी जमीन हाँ, बस नाश हो गया था, और कई सालों से था। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई सर ये काम। हाँ, बस आपके आशीर्वाद में कई वर्षों से था, तो किसी भी सरकार ने किया। कई सालों से था। कई साल 35 साल 96 से था। 96 से आज तक पहली बार गेहूं गाँव के हे भगवान, बहुत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत इलाका अलग खुशी, आशीर्वाद दे दो। आपके बारे में बहुत दुआ। अलग से दुआ करी तो भी बाहर आ गए। हे भगवान, हमारे बच्चा हाय, हाय, हाय। और भी कोई परेशानी हो किसी से, और पाइप कम हो तो और बता दियो, हम दोबारा दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, आया करो, हौसला बढ़ता हमारा। मैं ढेर खताएं करता गया, तूने न अता में की है कमी। मैं जिक्र से तेरे गाफिल हूँ, पर तू मुझको ना भूला कभी। तू ही अव्वल तू ही आखिर, बस तू ही रहेगा या अल्लाह। नादान था मैं जो भूल गया, ये दुनिया नहीं रहनी है सदा। दिखते हैं अंधेरे अब हर सू, दिखते हैं अंधेरे अब हर सू, रोशन हो जिंदगी। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। मैं जो आश्रम पे गया था उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा। जी क्या अनुभव रहा आपका? वहाँ का जो मेरा अनुभव है, हमारी टीम का और हमारे बस्ती का जो अनुभव है, क्योंकि जो हमारे दिल में कुछ भ्रांतियां थी, अच्छा, कुछ भी हो सकती है आत्मा संबंधित, बिल्कुल। वो भ्रांतियां हमारी क्लियर हो चुकी है। वहाँ पे किसी प्रकार की क्या जात, भ्रांतियां रही होगी? जैसे भाई छुआछात हो सकती है या किसी दूसरी कौम का आ सकता है, लेकिन वहाँ जब हमने उसको प्रैक्टिकली जाकर देखा अच्छा। और समझा, अच्छा जी। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम महाराज जी से व्यक्तिगत वहाँ के चरणों में हमने आशीर्वाद लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि जो आश्रम वहाँ पे है, वहाँ पे वो किसी जाति के आदमी जाए, किसी समाज का जाए, उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, वो सब समान है। खाने की जो व्यवस्था है, स्वच्छता की जो व्यवस्था है, रहने के लिए जो व्यवस्था है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो महाराज के वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनकी भाषा, उनकी वाणी और उनका व्यवहार, वो बहुत काबिल तारीफ है। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि जिस आदमी ने, जिस महाराज ने हमारी बस्ती के सारे दुख जो 35 साल से नहीं गायब हुए, उनको गायब कर दिया। इससे बड़ी हमारी बस्ती को, हमको क्या क्या खूबी हो सकती है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और भगवान के लिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रसीला बाबा कादरी। कहाँ से आए आप? हम आए हैं कैमूर जिला, चैनपुर थाना, बिहार। आपकी जो संतमत परंपरा है जी, तो कहाँ से जुड़े हुए हैं आप, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। हम कलकत्ता, हमारे गुरु महाराज कलकत्ता के हैं, सूफी सैयद लाल बाबा कादरी जी। उनके हम खलीफा हैं, यानी उनके शिष्य हैं, उनके भेषधारी हैं। जो मिला हुआ है। और कब से ये परंपरा चल रही है, कब से आप संत मत में हैं?
करीब हमको तो हो गया करीब करीब 30-35 साल। अच्छा 30-35 साल से आप जी, हम 22 साल के थे, 20 साल के थे, तभी से हम गुरु के साथ में हैं हम। इस भक्ति विधि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या भक्ति विधि बताएगा? गुरु के सिवा कुछ नहीं है, गुरु भक्ति के आगे कुछ नहीं है, जो है सब गुरुए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लाख 84 से बचने का वही रास्ता, और यहाँ से लेकर वहाँ तक सब बचने का गुरुए रास्ता, और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मंदिर और मस्जिद से कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा जी। और आपकी जो गुरु परंपरा है वो किन से जुड़ी हुई है, मतलब ये भी बता पाएंगे? ये तो हमारे उर्दू में संस्कार, उर्दू में, अरबी में मोहम्मद साहब, अली मौला या हुसैन, हसन, फातिमा, इनको जानते होंगे। और आपके गुरुजी का नाम क्या है बता? सूफी सैयद लाल बाबा कादरी। अच्छा, दर्शन हो गया। बहुत खुशी आपसे मिलकर, और हमारी प्रार्थना है, हम चाहते हैं संसार एक हो। जी, हमारा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हक है, एक यही है। एक मालिक है। आप उसे अल्लाह कहते हो, ईसाई गॉड कहते हैं, हम उसे भगवान कई नामों से जानते हैं, परमेश्वर कहते जी तो है कौन उसका ये नहीं पता जी। अभी तक। अब सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, हिंदू भगवान को निराकार बताते हैं और वेदों को वो सबसे बेस्ट ग्रंथ मानते, वेदों से बढ़िया वो कोई ज्ञान नहीं मानते। और वेद में लिखा भगवान साकार है, मुनि पग्रस है, वो ऊपर बैठा, ऊपर के सबसे ऊपर के लोग में बैठा है। और ऐसे ही गरीबदास जी कहते, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अंतर। क्या हुआ? मुसलमानों को कहा है कि तुम दावा दौड़ करते हो उन महापुरुषों का, 1,80,000 दो पैगंबर हुए हैं, हज़रत मोहम्मद जी के फॉलोवर हुए हैं। अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालक पर नहीं, खालक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं बचा। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, वो तो पवित्र आत्मा थी, उस साहिब के अब्दाली, परमात्मा के कृपा पात्र थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहा, अल्लाह का रसूल कहा। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला जी, उन्होंने मांस नहीं खाया कभी। तो अब ये मांस कहाँ से आ गया? वो सब बनाया हुआ है ना, ये बाद में बनाई गई। हाँ बनाया गया, हिंदू बाद में सब उल्टा पुल्टा बदल बदल दिया। मुसलमान नहीं, हिंदू हाँ नाश करते हैं, जैसे काली देवी पे बकरा काटते हैं, फालतू करता है, जोटा काटते हैं, फालतू मांस करता है, खाते हैं, फालतू करता है। सब कुछ करते हैं। इस हमारे मुसलमान में भी कुर्बानी करता है, सब फालतू है। हाँ, फालतू। भगवान तो भक्ति से मिलेगा। जैसे हाँ। एक बात धरा, आपके गुरु जी से पूछना, असुर है सूरत 42 42 की आयत नंबर 1 और 2, उसमें लिखा है हा बीम एन शीन काफ। इसका अर्थ नहीं किसी के पास है, ये अर्थ मेरे पास है। और वो हमने वीडियो बना रखी है उसकी, उसको देखो, उसने लिख रखी है मुसलमान नितम दे ज्ञानपुरा, वो पढ़ो। तो मेरा निवेदन है, जब तक हम एक नहीं होंगे झगड़े नहीं मिटेंगे। हाँ। और ओ परमात्मा अल्लाह खुश नहीं होगा। उसके सारे बंदे उसके सब मानते एक भगवान है, एक अल्लाह है, किसी नाम से कर लो। और है कौन? सूरत फुरकानी 25 52 से 59 आयत में कहा है कि उस परमात्मा है पैगंबर, तो उस कबीर अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसी की तू इबादत कर, इन काकरों का क्या मत मान। वो का कबीर अल्लाह को भगवान नहीं मानते। और जिसने सारी सृष्टि रची, किसी का बेटा बना के बेटी बनाई, कोई सास माँ ससुर बहू बनाई, वो सब पापों का नाश करने वाला है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अगर अल्लाह कुरान बोलने वाला अल्लाह खुद वो भगवान होता तो दूसरे की बात क्यों करता? वो तो चुप्पा कुरान है, बोलता कुरान तो आप है। असली अब ये गुरु बात है। क्या बात है? आपने तो कहने को शास्त्र का आधार तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो हमारा एक ये विश्वास है, हाँ, और सत्य उसका हमारा सिलेबस है। हाँ। उसमें लिखा कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से कुछ हो। तो ये तो इस अर्थ हो गया कि ना तो उसका ज्ञान उस कुरान बोलने वाले को
हज़रत मोहम्मद जी को पता ही नहीं चला। मैं दूसरी बताता हूँ, कुरान बोलने वाले ने हज़रत मूसा जी से कहा, एक दिन मूसा जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग फरमा रहे थे, और किसी सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन सबसे विद्वान कौन है, इल्म वाला? वो बोला मैं सबसे इल्म वाला। अल्लाह ने कहा कि मूसा ने बहुत बड़ी गलती की है, तूने अपने आप को ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला। आपने कैसे कह दिया? ये तेरे से बड़ा इल्म वाला और भी है। मूसा ने कहा कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है वो मुझे उसी के आधार से मैंने कह दिया, मैंने आपसे तो ज्ञान लिया है जी, उस आधार से मैंने कह दिया कि आज मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुदा से ज्ञान प्राप्त कर सीधा। तो उसने, कुरान बोलने वाले ने कहा उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, कि तेरे से ज़्यादा इल्म वाला एक और शख्स है। मूसा जी ने कहा उसका मुझे पता बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उससे ज्ञान प्राप्त होगा जी। उधर उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 नदी मीठे और खारे जल की मिलती है, वहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ जाओ। तो उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे उसे? कि आप एक मरी हुई मछली ले जाओ, जहाँ वो मछली कुछ जीवित होकर जल में चली ना कूद जा जाए, समझना आस पास, ऐसे वह मिल गए। उसने कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, आपके पास 2 ज्ञान है, मुझे बताओ। उसने 3 शर्त रखी कि ये अगर तू सफल हो जा तो बताऊंगा। इन मेरी शर्तों को तीनों में मूसा जी फेल हो गई। फिर वो हार मान के आगे, वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब बताओ, फिर वो ज्ञान ना तो मूसा जी को और ना हज़रत मोहम्मद को मिला, क्योंकि उसको तो कह दिया कि बाखबर से पूछ, ये बात सोचेंगी है। तो वो आज तक किसी मुसलमान, जब हज़रत मोहम्मद को नहीं पता, हज़रत मूसा जी को नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिला। फिर क्या बात है, जिसने कुरान शरीफ बोली है, विज्ञान दिया, उसी ने तौरत का, उसी ने इंजिल का, और उसी ने ज़बूर का जी, तीनों सबका ज्ञान उसको ही देने वाला है। इसे से देख और में भी किसी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद करा किसी और से पूछो जी जी, वो ज्ञान मेरे पास। इनको खाना खिलाओ और सेवा करो, अजीज है हमारा ही। चैनल स्पर्श करना चाहते आ जा, जय बंदी सब खाना खुना खा के जाना, खाना खुना खिलाओ। वो सोना नबी है मेरा नबी, मेरा नबी, सोना नबी, सबसे प्यारा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो मेरा नबी, मेरा